ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो मुनीर अकरम साहब भी कह रहे हैं, हम सबको भी नज़र आ रही है, एक डेडलॉक की सिचुएशन, इसको किस तरह हल होता हुआ आप या नहीं होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इसका हल एक ही है कि दोनों साइडों से ये जो बयानात दिए जा रहे हैं दिन के वक्त 18-18 वो बंद हों। ये मामला सेटल हो गए थे जब फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे गए थे और जब ईरानी क़यादत के साथ उनकी मुलाकात हुई जिसमें मुश्तबा ख़ामनाई साहब भी शामिल थे, और इन मुलाकातों के बाद ये फ़ैसला हुआ कि ये डायलॉग जो है रिज्यूम होंगे और बुध के दिन इस्लामाबाद के अंदर डायलॉग होगा। तो 16 तारीख को वहीं से मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब पुलिस को ऑर्डर किया था कि आपने इमीडिएटली इस्लामाबाद पहुंचना है। तो 8000 पुलिस एहलकार जो है एक रात के अंदर इस्लामाबाद आ गए और 4 होटल्स खाली करके वहाँ पे इनके ऑफिसर 35 एसएसपी और डीआईजी के रैंक के ऑफिसर जो हैं वो इस्लामाबाद आए। अभी तक 18,000 पुलिस एहलकार जो हैं, रेंजर्स है, फ़ौज है, वो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई है। तो ये फ़ैसला हो गया था कि बुध के दिन ये डायलॉग होंगे और उसके बाद ये फ़ाइनल राउंड होगा और मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि ईरान की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनका भी जो एक्स अकाउंट है या ट्रूथ अकाउंट है वो बाज नहीं आ रहा। तो उससे ये मामला ख़राब होते चले गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है उन्होंने अपनी आवाम को मुतमईन करना है, ईरानियों ने अपनी आवाम को मुतमईन करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्पॉयलर्स हैं अमेरिका के अंदर भी, ईरान के अंदर भी, जिसकी वजह से ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे, यह सिलसिला ख़त्म हो गया? तो उसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं, मुज़ाकरात वाकई हो रहे हैं। और जब तक यहाँ पे पुलिस एहलकार इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक रेड अलर्ट है, जब तक वो 13 जहाज़ जो अमेरिका से आए हैं और उसमें से जो लोग उतरे हैं वो वापस नहीं जाते, और सबसे ज़्यादा बढ़ के न्यूयॉर्क पोस्ट की जो खातून रिपोर्टर हैं कैटलीन ड्रोन्स बोस, जब तक वो इस्लामाबाद के अंदर है उस वक्त तो मुज़ाकरात के चांसेस हैं। उस वक्त तो ये मुज़ाकरात जारी हो सकते हैं किसी वक्त भी। इस वक्त भी पाकिस्तान लगा हुआ है, लेकिन 2 दिन जो था पाकिस्तान वैसे साइलेंट हो गया था, थोड़ा सा पीछे हट गया था और उसे महसूस ये हुआ कि ईरान ने डिच करवाया उनको। और उससे फिर पाकिस्तान ने पहली मरतबा एक ट्वीट भी की अता तारड़ साहब ने, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरानी जवाब नहीं दे रहे। तो उसके बाद फिर एक दिन तो मुकम्मल साइलेंस रहा है पाकिस्तान की तरफ से, किसी ने रब्ता नहीं किया। और फिर उसके बाद फिर जो ईरानी एम्बेसडर हैं वो आके प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और साथ साथ फिर ईरान की तरफ से जो खातमुल अंबिया उनका हेड क्वार्टर है उसकी तरफ से बयान भी आना शुरू है, उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से बयान भी आना शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और ये अमन कायम करना चाहते हैं यहाँ वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ये थोड़ा सा अब सिलसिला स्टार्ट दोबारा हुआ है। कल की खबरें ये थी कि शायद फ्राइडे को होंगे, लेकिन आज की खबरें ये हैं कि फ्राइडे को भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसने अपना केस एक नए तरीके से लड़ा है और उसके अंदर मुझे लगता है कि खासी हद तक वो कामयाब हो गया। उसने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर कि हम तैयार बैठे हुए हैं। मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी सिक्योरिटी भी इस्लामाबाद पहुँची हुई है और जेडी वैंस जो है उसकी सिक्योरिटी भी इस्लामाबाद के अंदर पहुँची हुई है। हम जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ईरान की तरफ से रेजिस्टेंट है और जब तक ईरान मामला सेटल नहीं करेगा उस वक्त तक आबनाए हुर्मस नहीं खुलेगा। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया है उसे अमेरिका ने भी बाय करना शुरू किया, उसकी पब्लिक ने भी, और नेटो जो बड़े फासले पे था, या यूरोपीय यूनियन जो बड़े फासले पे था इससे डोनाल्ड ट्रंप से, उसको भी अब थोड़ा थोड़ा महसूस होना शुरू हुआ है कि हमें सबको मिल के ये मामला सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये मामला ख़राब होता चला जाएगा। क्योंकि यूरोप को रोज़ाना 600 मिलियन यूरोस का नुकसान हो रहा है जो टू मच है, और ये तवानाई के मामले में हो रहा है। और आज अर्दोगान साहब ने भी कहा है कि यूरोप अपने आप को माशी तौर पे बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब लोगों को इकट्ठा कर रहा है, मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है कि आप सब मेरे साथ मिलेंगे तो तभी ये मामला सॉल्व होगा, वरना ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी तरफ से इशू नहीं है, इशू जो है वो ईरान की तरफ से है। तो ईरान को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तमाम लोग या वो तमाम मुल्क जो डोनाल्ड ट्रंप से फासले पे हैं कहीं वो इसके साथ इकट्ठे ना हो जाए। और अगर ये इकट्ठे हो गए तो मुनीर अकरम साहब आपके पास तशरीफ़ रखते हैं, उनको पता है कि पोर्ट्स डैम एक एग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था 1945 में, 17 जुलाई 1945 में, जिसके बाद फिर जापान के ऊपर एटमी हमला हो गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये लोगों को इकट्ठा कर ले या फिर अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर ले और ये सब इकट्ठे हो के फिर ईरान के ऊपर अटैक कर दे, और अगर वो अटैक हुआ तो वो बहुत खौफनाक होगा। तो मेरा ख्याल है उससे पहले पहले ईरान को ये मामलात को सेटल करना चाहिए। जब अमेरिका घुटनों पे आया हुआ है, जब आप जीत चुके हैं और हर तरफ से आपकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान जैसा एक मुखलस मुल्क जिसने अपनी मत मार ली है सारे काम के अंदर,
वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि इस मौके को ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर ये मौका ज़ाया हो गया तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को फिर ये दोबारा इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देख लें, जो 200 के करीब मुल्क हैं उनमें से कोई मुल्क भी ईरान के साथ उस तरह खड़ा नहीं हुआ है जिस तरह पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और उससे दिन रात एक कर दिया है। सिर्फ 70,000 किलोमीटर तो हमारे जहाज़ों ने सफ़र किया है, जिसके अंदर फील्ड मार्शल का जहाज़ है, प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ है, नायब प्राइम जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा है साक डार साहब, उनका जहाज़ है। तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने कितनी एफर्ट की है। और यहाँ पे तो मुझे लगता है पिछले 60 दिन से कोई सोया ही नहीं है, इतनी ज़्यादा एफर्ट की जा रही है। 10 दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद है, और यहाँ पे जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। तो पाकिस्तान इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? मेरा ख्याल है ईरान को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कामरान साहब, क्योंकि ये मुज़ाकरात अगर अब नहीं होते तो ये एक मुकम्मल तबाही के बाद होंगे। मुज़ाकरात तो बहरहाल होंगे, और जब मुकम्मल तबाही के बाद होंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को शर्त मनवा सकेगा। क्योंकि आप जहन में रखें कि दूसरी साइड पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी है जो स्टेबल नहीं है, और एक ऐसा अनस्टेबल आदमी है कि जो कुछ भी कर सकता है, जो किसी सतह पे भी जा सकता है। तो जब एक ऐसे आदमी के साथ, एक ऐसी पावर के साथ आपकी लड़ाई हो जिसकी अखलाकियात ना हो, जो कुछ ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचती हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना हदफ हासिल करती हो, तो अकल से काम लेना चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस मरतबा जो है ईरान की तरफ से ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ईरान ने अगर पाकिस्तान को खो दिया, ईरान ने अगर यह मौका ज़ाया कर दिया, तो ईरान को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है, क्योंकि ईरानी को भी नुकसान होगा और साथ मशरिक़ वुस्ता को भी नुकसान होगा। चौधरी साहब, बड़ा आपने एक तो इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट दिया और बड़ा तफसील से दिया।